अब हम लोग शुरू करते हैं कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स carrying equal but opposite charges is called कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर जो है एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स है बेसिकली, जिसपे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। ठीक है, जैसे एक देखिए ऐसे कोई भी कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, पेयर ऑफ कंडक्टर हो गए, इक्वल चार्ज, मतलब ऐसा मान लीजिए कि क्यू चार्ज दे दिए, ऑफ कोर्स प्लस क्यू चार्ज दे दिए, यहां पे क्या देना होगा, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ऐसे क्यों हम दिखाए हैं, ऑफ कोर्स प्लस क्यू चार्ज यहाँ होगा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्जेस कुछ। और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है कि नहीं, इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, सरफेस पे फील्ड लाइंस होगा, ऐसे करके होगा, ऐसे मतलब 90 डिग्री पे फील्ड लाइंस निकलेगा और 90 डिग्री पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा। बेसिकली हम आइडिया अभी बस एक अप्रोक्सीमेट एक लमसम व्यू दिखा रहे हैं कि कैपेसिटर्स होता क्या है। पेयर ऑफ कंडक्टर होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस कैरी करता है, और फील्ड लाइंस 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस निकलेगा और 90 डिग्री टू द सरफेस टर्मिनेट करेगा। ठीक है, इस तरह का ये हो गया कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को आप एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटर्स इज कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर हुआ, इट इज बेसिकली इट इज दिस पेयर ऑफ कंडक्टर्स ऑब्लिक कैपेसिटर इज बेसिकली क्या है, चार्ज स्टोरेज डिवाइस है कि नहीं। ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू स्टोर कर रहा है, तो ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस है which stores energy in the electric field। देखिए अब यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फ्रॉम प्लस टू माइनस क्यू। इस इलेक्ट्रिक, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे एनर्जी भी होता है, याद है ना, फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज बेसिकली अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी, चार्ज स्टोर करने की वजह से ही एनर्जी स्टोर हो रहा है, व्हिच स्टोर्स एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोल सकते हैं। ये है, तो ये हमारे काम का हुआ ना, क्योंकि इस एरिया में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहां पे एनर्जी स्टोर्ड है, फील्ड में एनर्जी है। ठीक है, इसका हम जरूरत पड़ने पे अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक, बेसिकली ये है। अच्छा, एक चीज और देखा जाए, कॉमन सेंस का बात है कि जितना ज्यादा ये हुआ प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो जितना ज्यादा क्यू का स्ट्रेंथ होगा, मतलब जितना ज्यादा क्यू का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, दोनों जगह तो होना ही है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होना है, तो सीधे सीधे बोल सकते हैं ना कि जितना ज्यादा क्यू होगा उतना ही ज्यादा दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा क्यू रखिएगा यहाँ और इंटर्न माइनस क्यू रखिएगा यहाँ, तो उतना ही ज्यादा दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं भाई, कॉमन सेंस है ना। नंबर ऑफ चार्ज, यहाँ पे चार्जेस बढ़ाइएगा यहाँ पे, तो फील्ड लाइंस का डेंसिटी बढ़ेगा, फील्ड लाइंस का डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा यहाँ पे, तो ई डॉट डीएल करिएगा ना,
फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर माइनस ई डॉट डी एल, तो उसका वैल्यू भी तो बढ़ेगा। और माइनस ई डॉट डी एल क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच। तो मतलब जो चार्ज क्यू का स्ट्रेंथ है दोनों जगह, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, होगा कि नहीं, बिटवीन द टू कंडक्टर्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है? Q बाई डेल्टा V है। अगर आप इसको फिलोसफिकल टर्म्स में देखिए, फिजिकल मीनिंग में देखिए, तो क्या दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा चार्ज रख चुके हैं और इवन देन इस तरह से दोनों कंडक्टर का अरेंजमेंट है, इस तरह से दोनों का स्पैटियल और अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच कम ही डेवलप हो पाया। आई रिपीट कि आपने कंडक्टर्स पे चार्ज क्यू और माइनस क्यू रखा और एज ए रिजल्ट दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। मेरा कहना है कि अगर अच्छा खासा क्यू रखने के बावजूद भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम डेवलप हुआ है दोनों के बीच रिलेटिवली, तो इसका मतलब Q बाई डेल्टा V का वैल्यू बहुत हाई होगा ना, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज कैरी कर रहा है कंडक्टर अगर, और इवन देन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर के बीच काफी कम डेवलप हुआ है, तो तब तो इस पेयर ऑफ कंडक्टर का जो औकात है चार्ज कैरी करने का, बहुत लार्ज चार्ज कैरी करने का, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज कैरी ये अगर कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कम डेवलप हुआ है, तो फिर डेंजरस सिचुएशन डेवलप नहीं हुआ है। ये आप समझ रहे हैं ना फीलिंग, कि बहुत ज्यादा चार्ज दोनों कैरी कर रहा है, इवन देन अगर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स कि दिस पेयर ऑफ कंडक्टर हैज मच मोर कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है ना, बिना डेंजरस सिचुएशन डेवलप किए हुए। तो उसी चीज को फिलोसफिकली आप क्या कह रहे हैं कि इफ दिस Q बाई डेल्टा V रेशियो इज वेरी हाई, इफ Q बाई डेल्टा V रेशियो is very high, that means the given pair of conductors have the capacity to store very large charge without significant potential difference, without significant rise in potential difference between the conductors। ठीक है, मतलब दोनों कंडक्टर के बीच सिग्निफिकेंटली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है, इवन दो चार्ज Q जो है अच्छा खासा वो कैरी कर रहा है। ऐसा अगर है तो इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है, ये जो C वैल्यू है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये इंडिकेटर, दिस इंप्लाइज दैट C इज इंडिकेटर of the ability of the capacitor to store charges at a particular voltage।
एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इनडायरेक्टली जो ये सी है, जो कांस्टेंट सी है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, किस चीज का इंडिकेटर है? इंडिकेटर है एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर ऑब्लिक कंडक्टर्स टू स्टोर चार्ज, कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान लीजिए कि एक ये है कंडक्टर और एक ये कंडक्टर है, ठीक है, यहां पे भी प्लस क्यू रख दिए और यहां पे भी माइनस क्यू रख दिए। अब मान लीजिए इसका जो क्यू बाई डेल्टा वी, यहां पे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V2 डेवलप हुआ और यहां पे मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V1 डेवलप हुआ, चार्ज सेम है। अगर Q बाई डेल्टा V1, जो जिसको आप C1 बोल दीजिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको C2 बोल दीजिए, अगर मैं कहूं कि इसका C1 का वैल्यू छोटा है C2 से, का कहने का मतलब क्या है कि Q बाई डेल्टा V1 जो है छोटा है Q बाई डेल्टा V2 से। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सेम चार्ज Q जब दोनों पे रखें तो दूसरे कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो कम हुआ है, मतलब हम सेम चार्ज रख पा रहे हैं दूसरे कंडक्टर पे, पेयर ऑफ कंडक्टर पे, और पोटेंशियल डिफरेंस कम डेवलप हुआ है। ठीक है, और जबकि पहले पेयर ऑफ कंडक्टर पे उतना ही चार्ज रखे हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ऐसा है। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा V1 इज ग्रेटर देन डेल्टा V2। मतलब कहने का फिलोसफिकल कहने का मतलब क्या हुआ कि आप थोड़ा सा चार्ज क्या रखे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस राइज कर गया, ज्यादा हो गया, और उतना ही चार्ज अगर यहाँ रखे तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। मतलब दूसरा पेयर ऑफ कंडक्टर का औकात और ज्यादा चार्ज कैरी करने का है, ठीक है ना, इसी डेल्टा V1 पोटेंशियल पे, जबकि डेल्टा V1 पोटेंशियल पे ये क्यू ही चार्ज कैरी कर पाया, और अगर इसको हम डेल्टा V1 पोटेंशियल पे ले जाना चाहेंगे तो ये क्यू से कई गुना ज्यादा चार्ज कैरी कर लेगा। कहने का मतलब ये होगा, इन शॉर्ट दिस कांस्टेंट C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको कैपेसिटेंस कहते हैं। किसका कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्यों कहते हैं ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस या फिर Q बाई डेल्टा V, क्योंकि Q बाई डेल्टा V को ही आप कैपेसिटेंस बोले हैं, ये किस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है? एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर और द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज। ठीक है ना, औकात बताता है कैपेसिटर का, टू स्टोर चार्ज एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज। ठीक है, तो हमको लगता है ये चीज समझ में आया होगा। अच्छा, आया कि नहीं? अच्छा, जनरली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेयर ऑफ कंडक्टर्स है। जब कभी पेयर ऑफ कंडक्टर्स रहता है और तब हम कैपेसिटेंस का चर्चा करते हैं, तो जनरली हम इस तरह के कैपेसिटेंस को, जो कि पेयर ऑफ कंडक्टर की वजह से डेवलप हुआ है, इस तरह के कैपेसिटेंस को हम लोग टेक्निकली ये नाम देते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस। म्यूचुअल क्योंकि ऐसा एबिलिटी डेवलप हुआ है दोनों के परस्पर संबंध से, दोनों के प्रेजेंस में। कोई एक का ये कैपेसिटेंस नहीं है, कोई एक का औकात नहीं है, ये दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ये सेटअप पॉसिबल हो पाया है। इसीलिए इस तरह के एबिलिटी टू स्टोर चार्ज को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों के मन में क्या डाउट आया होगा एक, कि सर ये तो माने कि जितना ज्यादा इस पे चार्ज रखिएगा Q और करस्पॉन्डिंग माइनस Q, तो उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दोनों के बीच, ये समझ में आता है। लेकिन ये कैसे पता चला
कि Q और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी तो हो सकता था कि चार्ज Q रख रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का स्क्वायर से वैरी कर रहा है। अब समझ में आ रहा है? अब क्या में ये आया होगा डाउट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के ये Q, ये कैसे पता चला? तो ध्यान दीजिए, ये कंडक्टर पूरा एक कोई इक्वी पोटेंशियल होगा, मान लीजिए V1। आप ऐसे समझ लीजिए दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको लेना है ना, ऐसे निकालते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P, और यहाँ पे जितने चार्जेज हैं सबकी वजह से पोटेंशियल लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, अब इस तरह से समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज माइनस ऑफ डेल्टा V कौन कौन, इसको बोल देते हैं V2, इसको बोल देते हैं V1। तो डेल्टा V एक्चुअल में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, V2 माइनस V1, बड़ा वाला घटे छोटा वाला। ये होगा क्या, हमको इतना घटे इतना पोटेंशियल चाहिए, तो कैसे करेंगे, यहां से चलेंगे यहां पे आएंगे वर्क करते हुए, तो क्या बोल सकते हैं, माइनस E डॉट dl फ्रॉम कंडक्टर 1 टू कंडक्टर 2, यही ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों कंडक्टर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? अच्छा, तो लेट अस से कोई एक जनरल पॉइंट लेते हैं, ऐसे समझिए, कोई एक जनरल पॉइंट लेते हैं P, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है सबकी वजह से, तो कैसे लिखेगा, वेक्टर समेशन करना होगा। मान लीजिए यहाँ QI है, QJ है एंड सो ऑन, बहुत सारा चार्जेस है, तो सबकी वजह से उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, माइनस QI माइनस QJ एंड सो ऑन होगा। यहाँ का फील्ड कैसे लिखेंगे, एक एक चार्ज की वजह से, ये हो जाएगा प्लस QI की वजह से डायरेक्टेड अवे। मान लीजिए ये है माइनस QI, इसकी वजह से ऐसे होगा डायरेक्टेड अवे, एक एक पॉइंट चार्जेस की वजह से यहाँ फील्ड लिख रहे हैं। तो शॉर्ट में बोलिए ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P विल बी इक्वल टू K QI बाय, ये QI और P के बीच का दूरी को बोल दीजिए RI, माइनस QI और P के बीच का दूरी भी हो जाएगा कुछ RI डैश एंड सो ऑन। तो शॉर्ट में ये बोल सकते हैं ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, QI बाय RI डैश का स्क्वायर, साथ में ये जो RI कैप होगा वेक्टर के साथ, तो RI कैप, ये कौन सा फील्ड होगा, ड्यू टू दिस प्लस QI। सिमिलरली माइनस QI की वजह से क्या होगा, माइनस के QI बाय RI डैश का स्क्वायर RI डैश कैप। अब इस तरह के नेट, अब नेट चाहिए ना, तो नेट करने के लिए क्या करना होगा, तो शॉर्ट में बोलिए ना, आप ऐसे कर सकते हैं, है कि नहीं, इसी को ना सम करना है, बताइए, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P देगा कि नहीं, और ये I का समेशन का मतलब क्या हो, जितने चार्जेस होंगे वो सारे पे ये सम जाएगा। जो I आप लिखे हैं, ये जितने चार्जेस यहाँ होंगे, यहाँ ये सारे की वजह से यहाँ नेट फील्ड लिखना है, उसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखे हैं। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो सम होके आएगा, ये जो सम होके आएगा, आप समझ रहे हैं, ये टोटल चार्ज Q
के तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, और कुछ नंबर आएगा, मान लीजिए कुछ नंबर बोल दिए, नंबर n एक वेक्टर के साथ, कोई क्वांटिटी बोल दीजिए, उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि फंक्शन ऑफ क्या होगा, ये दूरी होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये होगा, और कोई एक नया वेक्टर होगा, उस वेक्टर को आप बोल दीजिए ए कैप, क्योंकि सारे चार्जेस की वजह से यहाँ नेट फील्ड कुछ आएगा डिपेंडिंग अपॉन जियोमेट्री ऑफ द कंडक्टर, तो ए कैप ऐसे कुछ बोल दीजिए। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ना भाई कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा माइनस ई डॉट डी एल करके, तो ई का एक्सप्रेशन ये लिखेगा, जब ये लिखेगा तो ये क्यू यहाँ आएगा कि नहीं, ये क्यू बाहर होगा कि नहीं, तो मतलब सीधे सीधे दिख रहा है ना कि जो भी आएगा क्या निकल के आएगा, माइनस के क्यू, और ये जो नंबर है ये कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ दूरी होगा जो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ऐसे बोल दीजिए ना कि जो नंबर n होगा ये फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री होगा, इसको इस तरह से टेक्निकली लिखिए, नंबर n विल बी ऑफ फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री, कि कितने दूरी पे पॉइंट p है, क्या है, तो ये वेरिएबल होगा, ये जो नंबर है ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ p, अलग अलग जगह इसका वैल्यू अलग होगा। तो मतलब ये ए कैप क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे फील्ड का जो नेट डायरेक्शन है उसकी तरफ का यूनिट वेक्टर है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो ये कुछ भी हो, ये तो ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट एक क्वांटिटी आएगा कि किस तरह से कंडक्टर एक दूसरे से सेपरेटेड है, ये दूरी किस तरह से वैरी कर रहा है। तो शॉर्ट में आप देखिए ना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो सीधे सीधे Q के प्रोपोर्शनल ही ना आएगा, इसीलिए मैंने माना था कि Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, ठीक है, इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। मान लीजिए कि ये V1 पोटेंशियल पे है, इसको V2 बोल दीजिए, इसको V1 बोल दीजिए, ठीक है। हम क्या चाहें कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट V2 माइनस V1, तो क्यों ना हम सीधे पोटेंशियल ही लिख लें दोनों का और डिफरेंस देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो ये पूरा कंडक्टर तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ का पोटेंशियल लिख लेते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, और यहाँ इसको बोल देते हैं पॉइंट सी। अगर हम जो बी का पोटेंशियल होगा वही V2 पोटेंशियल होगा पूरे कंडक्टर का, जो सी का पोटेंशियल होगा वही पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल होगा, इस कंडक्टर का V1। अच्छा, तो हम ये बी का पोटेंशियल लिखना शुरू करते हैं, दैट इज V2, ये V2 क्या हो जाएगा, यहां से पहले सारे चार्ज का दूरी लिखते हैं। मान लीजिए ये चार्ज Ri, तो क्या लिखेगा, और यहाँ पे चार्ज मान लीजिए dq है, तो क्या लिखेगा, k dq बाई Ri, और इस तरह के चार्ज को क्या कीजिएगा, इस तरह के चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिखिएगा पॉइंट बी पे, तो इसको सम करते चले जाइएगा पूरे कंडक्टर पे जितने चार्ज है उसके लिए। अच्छा,
लेकिन यहाँ पे इन चार्जेस की वजह से भी पोटेंशियल आएगा। तो कोई एक जनरल मान लीजिए वैसा ही कोई चार्ज एक पकड़िए, यहाँ पकड़िए dq, तो इस यहाँ पे मान लीजिए dq है, इनफैक्ट माइनस dq बोलिए, तो उसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, अगर ये r j है तो, या फिर ri डैश बोल दीजिए, एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा माइनस k dq बाय ri डैश, इसकी वजह से यहाँ पे। लेकिन ऐसा ऐसा तो बहुत सारा चार्जेस है, तो इसको भी सम कीजिए, मतलब इस सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखिए और फिर ये सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखिए, वही लिखना है ना। तो नेट पोटेंशियल जो इस कंडक्टर का होगा V2 तो ये होगा। अच्छा के बाहर आ जाएगा और समेशन में क्या जा रहा है, dq बाई ri माइनस dq बाई ri डैश, यानी k समेशन dq 1 बाई ri माइनस 1 बाई ri डैश, लिख सकते हैं ये V2 हुआ। ऑफ कोर्स ये V2 सम क्या निकल के आएगा बताइए, तो अब तो साफ दिख रहा है, अब तो सीधे पोटेंशियल ही लिख रहे हैं, तो V2 पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, k, ये छोटे छोटे dq को जोड़िए तो q, तो k q इनटू, अब ये जो पूरा जुड़ के आएगा कोई एक नंबर ही ना आएगा, मान लीजिए उस नंबर को कुछ नाम दे दीजिए, उस नंबर को नाम दे दीजिए s, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम ये बता रहे हैं कि इसको सम करके कोई एक नंबर आने वाला है, और ये सम पूरे पे चला गया है तो ये कोई वेरिएबल नंबर नहीं आने वाला है, एक कोई नंबर आएगा, नंबर डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। सिमिलरली सेम आर्गुमेंट से जैसे आप V2 निकाले हैं, मतलब इस कंडक्टर का पोटेंशियल निकाले हैं, वैसे इसका निकाल लीजिए, तो V1 क्या हो जाएगा बताइए, तो K Q, इसी लॉजिक से वैसे हैं, और कोई दूसरा नंबर S डैश, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, यानी K Q S माइनस S डैश। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है ना भाई कि Q बराबर क्या है, डेल्टा V बाई K नंबर S माइनस S डैश। यहां से भी तो साफ दिख रहा है बाबू, यहां से भी तो साफ दिख रहा है कि Q बराबर 1 बाई के S माइनस S डैश, तो एक नंबर ही ना होगा, 1 बाई के S माइनस S डैश, और बाहर डेल्टा V। यहां से साफ दिख रहा है कि नहीं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये एक नंबर है, ठीक है। तो इसी नंबर को 1 बाई के इंटू एस माइनस एस डैश जो है, वो जो भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर है वो तो डिपेंड करेगा इसके शेप एंड साइज एंड ज्योमेट्री पे। तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं देखें तो, Q बराबर समथिंग इंटू डेल्टा V, Q बराबर समथिंग इंटू डेल्टा V। आप समझ में आया है कि ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस इंडीड कैसे कैलकुलेट होता है। एक दूसरा तरीका बताएं कि डायरेक्ट पोटेंशियल लिख के हम आपको प्रूफ कर दिए कि जो टोटल चार्ज होगा, ये एक्चुअल में यहाँ पे हम कैपिटल Q, तो हमको ये लिखना चाहिए कैपिटल Q यहाँ माइनस कैपिटल Q, जो टोटल चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, बल्कि ये होगा, प्रूफ कर दिए, ठीक। और इसको म्यूचुअल कैपेसिटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से ये कैपेसिटी आया है टू स्टोर चार्ज, ठीक है। चलिए एक और टर्म पे डिस्कशन करते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। सेल्फ कैपेसिटेंस, मान लीजिए एक सिंगल कंडक्टर है, सिंगल,
इस पे कुछ चार्ज आप डाल दिए Q, ठीक है। तो भाई ये एक सिंगल कंडक्टर भी तो एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस की तरह काम कर ही रहा है, क्योंकि भाई अब जैसे ही कोई चार्ज रखिए तो ये चार्ज तो स्टोर कर ही लेगा। तो इवन अ सिंगल कंडक्टर इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। और चारों तरफ यहाँ देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ, होगा ना यहाँ से। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां एनर्जी भी होगा, एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शॉर्ट में कहा जाए तो एक सिंगल कंडक्टर भी एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज स्टोर कर रहा है, और चार्ज स्टोर करने के दम पे चारों इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो मतलब ये भी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। तो एक सिंगल कंडक्टर भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, चार्ज स्टोरेज डिवाइस, या फिर बोलिए कैपेसिटर की तरह ये भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा कैपेसिटर जिसको हम मान सकते हैं कि जिसका दूसरा साथी जो है, ये पहला कंडक्टर जिसका दूसरा साथी इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे दूसरा साथी है, कितना कैरी करके -Q, है कि नहीं। और ये फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेगा। अब ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं चीजों को। तो शॉर्ट में एक सिंगल कंडक्टर भी एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, और जिस कैपेसिटर का दूसरा कंडक्टर कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। और पहला कंडक्टर यहाँ है +Q कैरी करके। ऐसे भी आप चीजों को देख सकते हैं। इस तरह के प्रैक्टिकली तो ये सच्चाई है ना कि एक सिंगल कैप कंडक्टर ही है, वो तो आप मन ही मन इमेजिन किए हैं कि इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं। तो एक सिंगल कंडक्टर भी तो चार्ज स्टोरेज डिवाइस की तरह काम कर ही रहा है। तो यहाँ पे भी लॉजिकली जैसे जैसे चार्ज Q रखिएगा, मान लीजिए इसका वोल्टेज V है, ठीक है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है 0, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है। तो बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, Q बाय डेल्टा V। डेल्टा V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी Q बाय V घटे 0, यानी शॉर्ट में बोलिए ना Q बाय पोटेंशियल ऑफ द सिंगल कंडक्टर। ये जो यहाँ रेशियो है ना, इसको कहते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। ऐसा कैपेसिटी जो खुद इसी कंडक्टर के दम पे डेवलप हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा कंडक्टर एक्चुअल में इसके चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। यहां से आपको दिखाई देगा सेल्फ कैपेसिटेंस, एक सिंगल कंडक्टर का सेल्फ कैपेसिटेंस कितना निकल के आया, जितना चार्ज वो कैरी कर रहा है डिवाइडेड बाय जो उसका अपना वोल्टेज है, जो उसका अपना पोटेंशियल है, ठीक है। इसीलिए इस तरह के एबिलिटी को टू स्टोर चार्ज एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज को क्या बोलते हैं, सेल्फ कैपेसिटेंस। समथिंग व्हिच हैज बीन सम क्वालिटी, सम प्रॉपर्टी व्हिच इज पोजेस्ड बाय इट्स ओन, जो इसी के दम पे है, और कोई दूसरा कंडक्टर इसके कैपेसिटेंस को या इसके एबिलिटी टू स्टोर चार्ज को अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए एक सिंगल कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस डिफाइंड है, और उसको बोलते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक है। हालांकि जनरली हम लोग सेल्फ कैपेसिटेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि सेल्फ कैपेसिटेंस में एक नुकसान क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप टू इंफिनिटी फैला हुआ है, ठीक है। तो आप आराम से इस एक सिंगल कंडक्टर को इधर उधर मूव नहीं करा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट में सिंगल कंडक्टर को ऐसे मूव कराना बहुत डेंजरस चीज है। वही अगर आपका जो पिछला जो सिचुएशन था कि ये रहा एक कंडक्टर, ये रहा दूसरा कंडक्टर, है ना, और ये रहा फील्ड लाइंस, यहाँ माइनस माइनस। यहाँ फायदा क्या है, देखिए कि जो भी फील्ड लाइंस है बस इसी दो कंडक्टर के बीच वाले एरिया में कन्फाइंड है, मतलब जो भी फील्ड है वो इसी एरिया में है। तो मतलब इस पेयर को आराम से आप पोर्ट कर सकते, पोर्टेबल है ना, नहीं कहते हैं आपकी बहुत पोर्टेबल डिवाइस है, आराम से इधर से उधर कैरी किया जा सकता है। तो जब पेयर में आप इसको यूज कर रहे हैं तो हजार्डस नहीं है, बड़ा सेफली आप इस पेयर को एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग जनरली जब भी कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इस तरह का पेयरिंग में इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट इसी सेटअप को, इस तरह के पेयर ऑफ कंडक्टर को ही इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। और यही यूज होता है जनरली। सिंगल कैपेसिटर, सिंगल कंडक्टर वाला कैपेसिटर यूज नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, सो अभी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं कि पहले एक सिंगल कंडक्टर था, उस पे प्लस क्यू चार्ज रख दिए, ठीक है। और इस Q और इसका अपना कुछ वोल्टेज होगा, मान लीजिए V1, तो मतलब Q बाई V1 का रेशियो होगा कुछ C1। मेरा कहना है जैसे ही इस कंडक्टर के बगल में एक दूसरा कंडक्टर लाइएगा माइनस Q चार्ज कैरी करता हुआ, तो अपने आप ये चार्जेस जो है रिडिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे, सारा चार्ज इधर अट्रैक्ट होके, मोस्ट ऑफ द चार्ज, और ऐसे 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 इस तरह से ऐसे, मतलब इस तरह से फील्ड लाइंस डेवलप होगा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दिए, इस कंडक्टर के प्रेजेंस में दूसरा कंडक्टर को लाते ही क्या होगा कि इसका जो कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज है बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि Q बाई पोटेंशियल V, इसका कैपेसिटेंस था ना, सेल्फ कैपेसिटेंस, Q बाई पोटेंशियल V, इनफैक्ट V1 बोल दीजिए, ये ओरिजिनल था। मान लीजिए V1 ओरिजिनल था, जैसे ही इसको लाएं, माइनस Q चार्ज कैरी करता हुआ कंडक्टर को लाएं, तो V1 बदल जाएगा ना। तो V1 अब बढ़ेगा कि घटेगा, क्वेश्चन ये है। आफ्टर ब्रिंगिंग दिस कंडक्टर कैरिंग माइनस Q चार्ज, व्हाट विल हैपन टू दिस V1, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? कॉमन सेंस है भैया, इन प्लस चार्जेस के बगल में क्या क्या चीज आ गया है, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज के आने पे तो पोटेंशियल कुछ इस टाइप का ना डेवलप होगा, कोई माइनस KQ बाई सम नंबर। तो माइनस समथिंग अगर होगा V1 में तो घटेगा ना भैया। तो V1 एक्चुअल में घट रहा है, अब V1 घटेगा तो पूरा रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा, मतलब आप कहिए कि एक कोई कंडक्टर है और उसका कोई कैपेसिटेंस C है, सेल्फ कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस टू एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है टू होल्ड चार्ज Q, ये बढ़ जाएगा अगर आप इसके प्रेजेंस में एक दूसरा माइनस Q चार्ज कैरी करता हुआ कंडक्टर ले आए, तो इस पूरे सेटअप का एबिलिटी, ये बोलना चाहिए, इस पूरे सेटअप का एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब पूरे सेटअप का जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा, जो कि मच बेटर सिचुएशन है एक सिंगल कंडक्टर से, जो कि ओरिजिनली इस पे था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो शॉर्ट में आपको हम क्या बोले कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज इंक्रीजेस ड्रास्टिकली in the presence of another conductor. But now we should not use self capacitance term because this conductor is also affecting its ability to store charge. That's why we will now call this capacitance as mutual capacitance, because such capacitance has been developed, such ability has been developed by the presence of both the conductors. Okay.
तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कैपेसिटर्स का। अब हम लोग जो सिलेबस में जो कुछ स्पेशल शेप्स का जो आपका कैपेसिटर्स है जो पढ़ना है, उस पे अब हम लोग एनालिसिस करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ठीक है, उस टॉपिक पे जा रहे हैं। ये था इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर्स। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान तो दिए ही होंगे कि जो कैपेसिटेंस है ऑफ अ कंडक्टर, पेयर ऑफ कंडक्टर्स, किस किस चीज पे डिपेंड किया, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? ज्योमेट्री पे, और किस पे? ओरिएंटेशन पे। ज्योमेट्री मतलब दोनों अपना अपना कंडक्टर का शेप, ओरिएंटेशन मतलब कि दोनों कंडक्टर बहुत पास हैं कि बहुत दूर हैं, कैसे अरेंज हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हुआ है तो किस तरह का वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर्स, ओरिएंटेशन और सेपरेशन ऑफ द कंडक्टर्स, और तीसरा चीज मीडियम, कि पूरा कंडक्टर के सेटअप को हवा में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, पानी में रखे हैं, उस वो भी डिसाइड करेगा। बोलिए कैसे? अरे भूल गए, Q बाई वी, या फिर म्यूचुअल कैपेसिटेंस अगर आप बोल रहे हैं तो क्या बोलेगा? Q बाई डेल्टा वी। और डेल्टा वी के टर्म में याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले डेवलप किए थे, क्या आया था ये डेल्टा वी? के क्यू और सम नंबर, याद आ रहा है कुछ? सम नंबर, उसको शॉर्ट में बोलते हैं ना सम नंबर पी, कुछ भी बोल देते हैं, उससे क्या मतलब है? ये के देख रहे हैं, ये के 1/4πε0 होता है, लेकिन 1/4πε0 तो तब ना होता है जब पूरा सेटअप कहाँ रहेगा? वैक्यूम में। अगर कोई दूसरे मीडियम में इस पूरे सेटअप को रखे होते और तब अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए होते दोनों कंडक्टर के बीच, तो तब जो के क्यू बाई आर करके जो सम किए होते, तो वहाँ के का वैल्यू 1/4πε0 नहीं ना लिखते, रिलेटिव परमिटिविटी भी यहाँ लिखते हैं ना, 1/4πε0 के बदले। याद आ रहा है? तो शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं? मीडियम, ओरिएंटेशन between the two conductors and geometry oblique shape of the individual conductors। ये सारा चीज ही इनडायरेक्टली कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड चार्ज को डिसाइड कर रहा है। ये चीज अभी अभी बता दिए के क्यू बाई आर की वजह से। ओरिएंटेशन क्यों भैया? अगर ये दोनों कंडक्टर बहुत दूर होंगे तो तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बदल जाएगा, तो ई डॉट डी एल भी बदलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा, जो आप ये चर्चा कर रहे हैं, है ना? ओरिएंटेशन, ज्योमेट्री, ऑफ कोर्स ज्योमेट्री के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और याद कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते समय ज्योमेट्री का रोल आया था ना, जब आप एक कंडक्टर पे यहाँ क्यू डी क्यू लिए थे और ये दूरी लिए थे ना आर आई, तो यहाँ का पोटेंशियल लिखे थे ना, पोटेंशियल यहाँ का क्या लिखे थे? के डी क्यू बाई आर आई। याद आ रहा है कुछ? तो ये जो दूरी है चार्जेस का इस पॉइंट से, ये जो दूरी है, ये दूरी तो ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे ना डिपेंड करेगा। तो आप मतलब आपको क्लैरिटी आना चाहिए कि व्हाई दिस कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कंडक्टर के बीच, वो इन तीनों चीजों से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंगल मेटालिक कंडक्टर है, सिंगल, और उस पर चार्ज क्यू रख दीजिए और उसका रेडियस कैपिटल आर मानिए, तो बताइए तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। अच्छा, आप ये चूंकि सिंगल कंडक्टर है तो कौन सा कैपेसिटेंस डिफाइंड होगा? सेल्फ कैपेसिटेंस, ना कि म्यूचुअल। तो सेल्फ कैपेसिटेंस ऑब्लिक सीधे कैपेसिटेंस बोले तो कितना होता है? चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, यानी कितना निकल गया है? चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, लिखिए के क्यू बाई आर, यानी कितना आया? 4πε0 आर।
आया कि नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो क्वांटिटी आया है यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ द कंडक्टर डिसाइड कर रहा है कैपेसिटेंस को, तो डायमेंशन तो डिसाइड कर ही रहा है, साथ में यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर वैक्यूम में है तब ना, नहीं रहता तो कुछ और भी लिखा था। तो साफ साफ दिख रहा है मीडियम डायमेंशन, ठीक है। ये तो हो गया सेल्फ के लिए। और अगर यहाँ पे एक माइनस क्यू वाला भी कंडक्टर लाए होते तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता, ये किस पे डिपेंड करता कि फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा है, तो इस पे डिपेंड करता कि दोनों के बीच का सेपरेशन कैसा है, दोनों, ठीक है ना, दोनों के बीच सेपरेशन कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, ये भी डिसाइड करेगा। इसीलिए हमने ये 3 वर्ड बोला, ठीक है। तो कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स पे जो पढ़ना है।